सरकार से फिर भी हमारी यही अपील है, जिस देश में हम रह रहे हैं उस देश की कानून की हम ज़रूर इज्जत करते हैं, तो यही अपील है कि गुरुजी जल्दी से जल्दी आए और नामदान शुरू हो, वापस से जो मानवता भलाई के कार्य हैं उसी स्पीड से चल सके। सरकार से तो सबसे बड़ी यही अपील है कि अगर आप एक केस को ढंग से भी देख लो, सारे पहलुओं को भी देख लो, तो भी आप 1 मिनट के लिए भी उनको ऐसा नहीं है कि वहाँ रख सकते हैं, क्योंकि ये केस ही ऐसा है जो साफ सबको दिख रहा है एक साजिश के तहत है। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हम लगातार पब्लिक सर्वे कर रहे हैं और सीधी कवरेज आपको दिखा रहे हैं पब्लिक की। आज भी काफी लोग हम देख रहे हैं डेरा सच्चा सौदा संस्था में पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ जुड़ी हैं साक्षी जी, इनके साथ सीधी बातचीत दिखाते हैं कि आज ये किस सोच से आई है, क्या प्रोग्राम है आज इनका यहाँ पर, जानते हैं इनसे बातचीत करके। नमस्कार साक्षी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। साक्षी जी, आज आप क्या प्रोग्राम है डेरा सच्चा सौदा संस्था में जो आज कर रहे हैं? डेरा सच्चा सौदा के संस्थापक पूजनीय श्यामस्ताना जी महाराज का आज पावन अवतार दिवस है। उसके उपलक्ष्य में हम हमारा परिवार और उसके साथ करोड़ों की संगत जो है वो डेरा सच्चा सौदा में आ रही है। एक बड़ी अजूबे वाली बात जो दुनिया के लिए है वो ये है कि हमारा इतना कम डिस्टेंस होने के बावजूद भी हमें डेरे में पहुंचने में डबल टाइम लग गया, क्योंकि वहाँ ट्रैफिक का जितना था, जहाँ देखें वही डेरे की संगत ही संगत। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। इस टाइम में जो मीडिया लोग ये दिखा रहे हैं लोगों को कि जो डेरा है वो बंद हो चुका है, वहाँ कोई लोग नहीं आ रहे, ये वो बहुत कुछ बोलते हैं, पर उनके लिए एक करारा तमाचा हम करेंगे वो है कि आज भी डेरा सच्चा सौदा में अगर आप नज़र घुमा के देखेंगे, लाखों लोग इस टाइम भी दरबार में आ चुके हैं और लाखों लोग रश में अभी इस टाइम है वो दरबार में आने के लिए तैयार खड़े हैं। मैम, इतने लोग क्यों आते हैं? मतलब क्या मिलता है उनको डेरा सच्चा सौदा में आकर? क्यों जुड़े हैं आज भी लोगों के जुड़ने का कारण देखिए, जब किसी को कोई चीज़ मिलती है वो तभी जुड़ता है। यहाँ पर सच्चाई है, यहाँ पर इंसानियत है, यहाँ मानवता भलाई के काम करे जाते हैं, यहाँ पर लोगों को अपने आप से जोड़ा जाता है, आध्यात्मिक का ज्ञान है, स्पिरिचुअल शायद कहीं और मिल भी जाए, पर स्पिरिचुअल और ह्यूमैनिटी ये मुश्किल ही नहीं, असंभव है, ये सिर्फ और सिर्फ डेरा सच्चा सौदा में। मैम, 2017 में इतना कुछ दिखाया गया सर, डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा के बारे में काफ़ी कुछ हुआ आश्रम उस टाइम पे। क्या लगता है, आप क्या कहना चाहोगे उस कंटेक्स्ट में? आपको क्या लगता है जो वहाँ पर तब दिखाया जा रहा था, लड़कियों की सुरक्षा के ऊपर सवाल उठाए जा रहे थे, आप क्या पब्लिक को बताना चाहोगे अपनी वीडियो के द्वारा? देखिए, जो 2017 में जो भी बोला था, अगर वो चीज़ें सच होती, शायद उसमें से कहीं 1% भी अगर कुछ सच होता तो आज आपको संगत ना दिखती डेरे, क्योंकि जब बात अपनी लड़कियों की आती है ना, हर पेरेंट्स जो है, माँ बाप अपने बेटी को लेके सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे लाखों बेटियाँ आई हुई हैं आज। यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ नहीं है, जो जुड़े हुए तब थे उससे कहीं ज़्यादा जुड़े हुए हैं, हटे कोई नहीं है। हम अंधभगत बुलाया जा रहा था, जो लोग कहते हैं एजुकेटेड नहीं है आश्रम में आने वाले। एक्चुअली उनको खुद ही एजुकेशन नहीं है, उनको अंधभगत या अंधविश्वासी और दृढ़ विश्वासी में फ़र्क नहीं पता। उनको ये नहीं पता कि अंधविश्वास किसको कहते हैं और दृढ़ विश्वास किसको कहते हैं। डेरा सच्चा सौदा की संगत का अंधविश्वास नहीं है, दृढ़ विश्वास है। जब उनको ये बात समझ आ जाएगी तो वो अंधभक्त नहीं बोलेंगे। मैम, सर, डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा के ऊपर जो एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, आपकी पर्सनल क्या राय है उस सब के बारे में? आप और मैं अगर कोई भी अच्छा काम करने लग जाए ना, हमारे 10 दुश्मन वैसे खड़े हो जाएंगे, और वो भी हम बहुत छोटे स्केल पे अगर हम बात करें। अगर गुरु जी एक सत्संग करते हैं, 50,000 लोगों ने यूपी में एक बार नामदान लिया था, नशे छूट गए, हर स्टेट के नशे छूट गए, यूथ सुधर रहा है, लोग क्या करेंगे? यही नाम लगाएंगे, और उनको पता है किसी भी चीज़ का नाम लगा दे कोई मानेगा नहीं, क्योंकि इस टाइम सबसे बड़ी जो चीज़ चल रही है वो यही एलिगेशंस चल रही है जो इन्होंने लगाए हैं। तो इनको पता है एक ये चीज़ होती है, अगर गर्ल्स को लेके अगर कोई भी बात कर देना, सारे उस चीज़ पे अमल करने सोचने लग जाते हैं, अगर हम एज ए कॉमन पर्सन की बात करें, इसलिए वो एलिगेशंस इस तरह से मोल्ड किए गए हैं। हालांकि गुमनाम चिट्ठी के बेसिस पे ऐसा ना तो कभी आज तक हुआ, ना कभी फ्यूचर में होएगा कि एक गुमनाम चिट्ठी पे आप किसी को सबक सुना रहे हैं। तो इससे ज़्यादा कानून के बारे में हम क्या बोलेंगे? नेचर कैसा है संत जी का?
क्योंकि मीडिया में काफ़ी अलग फोबिया, एक पब्लिक काफ़ी अलग इमेज संत जी की पेश की गई थी। आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, मैं अगर बात करूँ तो मैं बचपन से जुड़ी हुई, शायद मैं 4th क्लास में थी तब मैंने नाम ले लिया था, और 18 साल की थी तब मैं यहाँ पर जो परमानेंट सेवादार की ड्यूटीज़ थी तो मैंने वो उसमें ज्वाइन कर लिया था। तो अगर हम बात करें नेचर गुरुजी की, एक होते हैं टीचर जो आपको सिंपल तरीके से बहुत सारी चीज़ें समझा देते हैं, और एक टीचर होते हैं जो कॉम्प्लेक्स तरीके से समझाते हैं। तो ये हमें सिंपल से सिंपल तरीके से रूहानियत का ऐसा पाठ पढ़ा जाते हैं, हमें ही नहीं समझ आता कि हम कब रूहानियत से जुड़ते चले जाते हैं। करेक्टर कैसा है? बहुत अच्छा करेक्टर है, पॉजिटिव करेक्टर है। जो दिखाया जा रहा है वो बिल्कुल गलत दिखाया जा रहा है, जो सबको पता है, डेरे वालों संगत को पता है। एज ए कॉमन पर्सन भी अगर आप किसी से बात करेंगे, मेरी बहुत सारे लोगों से बात हुई है, एज ए कॉमन पर्सन भी वो ये बोलते हैं कि हमें विश्वास नहीं है कि गुरुजी पे जो बातें करी गई है वो सच है, 1% भी उसमें सच है। सिर्फ डेरा सच्चा सौदा की संगत ही ये बात नहीं बोलती है, आम जनता भी ये बात है। सच क्या है फिर मैम? मोटिव क्या है संत जी का? मेन मकसद क्या है? उनका मेन मकसद ये है कि चाहे कोई भी आप धर्म में रह रहे हो, आप अपने धर्म को मानो, बुराइयां खत्म करो, समाज से मानवता भलाई के काम करो। अभी मैं आपको रिसेंट एक बात बताऊं, परसों की बात है, एक शरीर दान हुआ है रतिया के अंदर, और वो ये यंग भाई थे हमारे जिनका डेथ हो गई थी, और इतनी हिम्मत परिवार ने दिखाई कि उनका बॉडी डोनेट करी है ताकि मेडिकल की रिसर्च के लिए जा सके उनकी बॉडी। तो इससे बड़ी शिक्षा तो कोई दे ही नहीं सकता, ना आज दे सकता, ना कल दी है किसी ने, ना कभी आने वाले ज़माने में कोई दे सकता। मैम, संत जी का समाज के लिए क्या कंट्रीब्यूशन रहा, क्या योगदान रहा, मतलब क्या फ़ायदा मिला लोगों को? लोगों के फ़ायदे तो इतने हैं कि बताएं तो शायद पूरा दिन ही निकल जाए, पर अभी मैं कोरोना के रिस्पेक्ट में बता रही हूँ तो गुरुजी ने एक आह्वान वहाँ से बैठे हुए ही एक चिट्ठी के माध्यम से बोला था कि आपने जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जो यहाँ पर लड़ रहे हैं, डॉक्टर्स हो गए, नर्सेज हो गए, उनके लिए एक सम्मान में कुछ करना है। तो उसी दिन ही सारी की सारी हमारी टीम जो है ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स की टीम, वो जो है टोकन ऑफ लव देने चली गई है, सॉर्ट ऑफ रिस्पेक्ट। ब्लड डोनेशन की बात करें, इस टाइम डेंगू की इतनी प्रॉब्लम चल रही है, तो जो ट्रू ब्लड पंप है उनको बोला जाता है डेरा सच्चा सौदा के वॉलंटियर्स को, क्योंकि वो इतना ब्लड डोनेट करते हैं कि कहीं ब्लड की कमी रह ही नहीं सकती। पहला कॉल अगर आता है तो यही आता है कि जिस डेरा सच्चा सौदा के फॉलोवर्स कहाँ पर हैं, ब्लड डोनेट करना है। तो इतने कॉन्ट्रीब्यूशन है। अगर दीदी जब थे उस टाइम पे, जब उसमें हमारे सामने भी थे, सफाई अभियान लगाए थे, और ये जो डेंगू की बीमारी अब फैल रही है, किसी टाइम बहुत फैली थी, और जब वो सफाई अभियान लगे थे तो उस टाइम पे सारी ये डेंगू की बीमारियाँ जो है वो खत्म हो गई थी। कन्या भ्रूण हत्या होती थी, उस टाइम पे गुरुजी ने आह्वान किया, कन्या भ्रूण हत्या रुक गई है, तो और क्या समाज को सुधारेंगे? हर छोटी से छोटी चीज़, और 134 मानवता भलाई के कार्य जो आज गुरुजी चला रहे हैं, चाहे गरीब लड़कियों की शादियाँ कराना हो, उसमें गरीबों को परिवार को मकान बना कर देना हो, आदिवासी लोगों को सुधारने से लेकर किसी की ज़िंदगी बचाने तक सारे काम गुरुजी ने। जरूरत है ना हमारे संत जी की? अगर संतों की ज़रूरत ही ना होती तो शायद संत धरती पे ही ना होते। संतों के बिना तो कोई धरती हो ही नहीं सकती, और वही यहाँ पर है। अगर गुरुजी नहीं है तो ही, मैं तो ये पर्सनल व्यू पॉइंट ये बोलूँगी कि ये कोरोना क्यों आया है। अगर गुरुजी होते तो शायद ये कोरोना कभी आता ही ना हो। ये एक संकेत है नेचर का, एक तबाही का, कि अगर आप किसी सच्चे इंसान के साथ ऐसा करोगे तो आपको ज़रूर उस चीज़ को फेस करना पड़ेगा। और प्रेमियों को तो आपने देखा है, मोस्टली किसी एक आधे को कोई क्या कहना, पर मोस्टली प्रेमियों को कोई टेंशन भी नहीं हुई है कि चाहे कोरोना चल रहा है, चाहे कुछ चल रहा है, उनको पता है कि उनके गुरुजी अपने साथ होते हैं। मैम, 4 सालों से वो नहीं है, अब क्या इम्पैक्ट आपको लग रहा है सोसाइटी के ऊपर पड़ रहा है संत जी के ना होने से? देखो, सोसाइटी पर बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है, बाकी चीज़ें तो फिर भी कहीं ना कहीं गुरुजी चिट्ठी के माध्यम से संगत को आह्वान करते तो वो चीज़ उस तरह से रन कर जाती है। और जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि नामदान नहीं हो रहा है। नामदान जब लेते थे यूथ, सबसे बड़ी बात मैं बोलूँ, तो वो नशे छोड़ देते थे। जब गुरुजी सामने से बताते थे, उनको एक अंदर अलग सी ही पावर आ जाती थी उनके अंदर नशे को छोड़ने की। तो वो चीज़ ज़रूर यहाँ पर खल रही है। बाकी ऐसा कुछ मतलब वो ये चीज़ है कि जो गुरुजी की ज़रूरत तो है समाज को, पर वो वहाँ बैठे बैठे भी काम करवा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद साक्षी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, ये करारा तमाचा है उन हेडलाइंस को जो मीडिया में दिखाई जा रही थी। आज भी डेरा सच्चा सौदा संस्था में इनका कहना है कि लाखों करोड़ों में लोग आज भी पहुंच रहे हैं, पूरे रास्ते जाम हैं,
और लोग आज भी हम देख रहे हैं कि लाखों में लड़कियां, लाखों में जो जेंट्स लेडीज हैं आज भी आश्रम में पहुंचे हुए हैं। ये कह रहे हैं कि आज भी हम सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा के साथ हैं। जो भी एलिगेशन, जो आरोप लगाए गए हैं, तमाम झूठे हैं। आप लोग सोचिए, एक तरफ चंद लोग, एक तरफ ये करोड़ों लोगों का हजूम जो आज भी डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी जिंसा को उसी शिद्दत से चाहता है जैसे वो पहले चाहता था। उसी शिद्दत से आज भी लोग उनके साथ खड़े हैं। वेल एजुकेटेड लोग हमारे साथ जुड़े हैं। सोचिएगा जरूर, आखिर क्या सोच है आपकी, क्या फैक्ट्स के बारे में आपकी राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। देखते रहिए सच्ची बातें फैक्ट्स के साथ द फैक्ट टाइम में। बहुत बहुत धन्यवाद।